अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एडजस्टिंग एंट्रीज अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमने डिफरेंट एडजस्टिंग एंट्रीज़ के जो क्वेश्चन है आपको समझाने की कोशिश की थी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। और जितने भी क्वेश्चन हमने ज़्यादातर डिस्कस किए उनमें ट्रायल बैलेंस जो है और एडजस्टमेंट के साथ साथ दोनों मिक्स होते थे। तो उन यानी कि ट्रायल बैलेंस और नीचे जो एडिशनल डेटा होता था उसको देखकर हमने किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है वो हम करते थे। लेकिन इससे पहले एक लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट करना सीखी थी विदाउट ट्रायल बैलेंस के, और मज़ीद हम कुछ क्वेश्चन जो हैं आप यहाँ से आगे की सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे कि जिसमें विदाउट ट्रायल बैलेंस आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे एडजस्टमेंट के और आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना होगी। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो बीकॉम के अंदर आ चुका है काफ़ी बार और आता है। और फर्स्ट ईयर कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ये आ सकता है, क्योंकि इस बार जो फॉर्मेट चेंज हुए तो सेक्शन सी के अंदर वो क्या पूछे ये आपको अभी मालूम नहीं है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड December 31st 2011 हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ यूनाइटेड ट्रेडर्स। इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास December 31st 2011 की है और ये आपने ये इन्फॉर्मेशन जो ली है वो किसके रिकॉर्ड से ली है? यूनाइटेड ट्रेडर, यानी कि बिजनेस का नाम है यूनाइटेड ट्रेडर। तो एक एक करके मैं आपको समझाता जाऊंगा। रिक्वायर्ड में वो आपको कह रहा है कि आपने नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ यूनाइटेड ट्रेडर्स पास करनी है, जिसमें से सबसे पहली ट्रांजैक्शन में देखें क्या कह रहे हैं। सेल्समैन सैलरीज, आपका जो सेल्समैन है यानी कि यूनाइटेड ट्रेडर्स का, उसका जो सैलरीज एक्सपेंस है एप्लीकेबल टू December 31st 2011 विल बी पेड January 2 2011 ₹2500। अब देखें आपका जो ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है वो December 31st का है। कह रहे हैं कि आपका जो भी सेल्समैन है उसका जो सैलरीज एक्सपेंस है, उसने जो इस मंथ में काम किया उसकी जो सैलरी थी वो एप्लीकेबल यानी कि दिसंबर के महीने की, जो दिसंबर में उसने काम किया उसकी जो सैलरी है वो पे की जाएगी कब? January 2 को, यानी कि दिसंबर का महीना ख़त्म होने के 2 दिन बाद। अब ये ईयर जो है आपका December 31st को क्लोज हो रहा है, यानी कि इसके क्लोज होने तक आपने अपने सेल्समैन को सैलरी पे नहीं की है, जबकि उसने सर्विस दे दी है और एक्सपेंस हो चुका है और आपने पे नहीं किया। तो इट मीन्स के December 31st तक आपके सेल्समैन की सैलरी आपके लिए आउटस्टैंडिंग या अनपेड है, यानी कि आपने पे नहीं की। तो इसकी एंट्री आपकी क्या बनेगी? फिक्स बनेगी। यूनाइटेड ट्रेडर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2011। बाकी जर्नल के फॉर्मेट आप जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर, PR, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। तो फिक्स एंट्री में 31st December 2011 की सेल्समैन सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस तो हो गया, उसने काम कर दिया। सैलरी आप 2 दिन बाद देंगे तो अभी तक आपके लिए लाइबिलिटी है। सेल्समैन सैलरी पे बिल क्रेडिट 2500 रुपीज़ से टू एडजस्ट अनपेड सैलरीज अकाउंट से आपकी नरेशन बन जाएगी। उसके बाद आपको सेकंड में कह रहे हैं नंबर 2, इक्विपमेंट कॉस्ट। एक इक्विपमेंट है फिक्स एसेट जिसकी कीमत है 60,000 और उसकी एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू यानी कि रीसेल वैल्यू आफ्टर सर्विस लाइफ ऑफ 10 ईयर, 10 साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो रीसेल वैल्यू होगी वो तकरीबन 10,000 होगी। तो क्या करना है? आप बच्चा बढ़ गए, अब आगे कुछ पूछा हुआ ही नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ इट मीन्स कि वो डेप्रिसिएशन का ही कह रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालना है कि एक एसेट है जिसकी आज कीमत है या उसको ख़रीदे 60,000 का और 10 साल की सर्विस के बाद उसको हम जब बेचने जाएंगे तो वो 10,000 का तकरीबन बिक जाएगा। तो उस दौरान में उसका डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ कितना होगा? मेथड नहीं बताया हुआ, तो नॉर्मली यहाँ पर जो मेथड होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होता है। बीकॉम वाले बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं, फर्स्ट ईयर वालों को कन्फ्यूजन होती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड वो डेप्रिसिएशन होता है जिसमें आपके अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सेम आती है। क्या आती है? सेम आती है, या यूँ कहें कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी।
तो डेप्रिसिएशन की एंट्री जो बनेगी वो फिक्स बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है क्रेडिट होगा। अमाउंट कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन मेथड से अमाउंट ऐसे आती है कि 60 लाख की कॉस्ट थी, रेजिजुअल वैल्यू माइनस की तो 50,000 आ गया, जो 50,000 आया उसको डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं कि टोटल इतनी जो कॉस्ट है या अमाउंट है वो डेप्रिशिएट होगी, उसको आपने ईयर्स पर डिवाइड किया यानी कि नंबर ऑफ ईयर 10 में, तो पर ईयर यानी कि सालाना आपका डेप्रिसिएशन 5,000 आ जाएगा, यानी कि हर साल तकरीबन आपका एसेट 5,000 रुपये से डेप्रिशिएट होगा। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट से आपकी नरेशन बन जाएगी। उसके बाद थर्ड में आपको कह रहे हैं कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, आपकी जो इंश्योरेंस थी अनएक्सपायर्ड हो गई, रिकॉर्डेड इन द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट ₹1700, यानी कि आपकी जो इंश्योरेंस थी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में लिखी हुई थी उसमें से 1700 रुपये क्या हो गई, अनएक्सपायर्ड हो गई, प्रीपेड हो गई या बच गई। इसका मतलब आपका एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट और पोर्शन उसका पार्ट बच गया तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट बाय ₹1700। ठीक है, टू एडजस्ट द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट से आप नरेशन बना लेंगे। उसके बाद आपको फोर्थ में कह रहा है बिल्कुल आसान, रेंट इनकम अर्न्ड, रेंट इनकम अर्न्ड कमा ली है, रिकॉर्डेड इन द, जो कि रिकॉर्ड की गई थी इन द रेंट कलेक्टेड इन एडवांस अकाउंट ₹3,500, जो कि रेंट कलेक्ट इन एडवांस, एडवांस में कलेक्ट किया था, अनअर्न्ड जिसको कह लें अनअर्न्ड रेंट, तो वो रेंट जो है अब अर्न्ड हो गया है। ठीक है, तो अर्न्ड हो गया यानी कि इनकम हो गई है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो गई, इसका मतलब अनअर्न्ड रेंट एडवांस में रिकॉर्ड किया हुआ था तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, अनअर्न्ड रेंट लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट 3,500 से, और आपकी नरेशन हो जाएगी टू एडजस्ट द रेंट इनकम अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद आपको फिफ्थ में कह रहे हैं कि ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड, ऑफिस सप्लाईज आपके पास मौजूद हैं ऑन हैंड, इंक्लूड इन ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस में जो इंक्लूड थी 500, यानी कि आपने जो भी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जितनी भी करनी थी उसमें से 500 रुपये जो है वो ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड है। यानी कि सिंपल अल्फाज में ये कहें कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहता हूँ कि भाई 2,000 रुपये की ऑफिस सप्लाईज आपको यूज़ करनी थी, उसमें से वो ये कहना चाह रहा है कि 500 रुपये जो है की जो सप्लाईज हैं वो प्रीपेड हो गई हैं, ऑन हैंड है, बच गई हैं, इसका मतलब वो एक्सपायर नहीं हुई। एसेट है ऑफिस सप्लाईज बढ़ गया तो डेबिट हो गया, एक्सपेंस कम हो गया तो क्रेडिट हो गया बाय ₹500। टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज अकाउंट से आप नरेशन बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑफिस सप्लाईज बच रही हैं। उसके बाद आपको कह रहे हैं बहुत आसान, फिक्स एंट्री कमीशन अर्न्ड हो गया बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं किया यानी कि अक्रूड है या आउटस्टैंडिंग इनकम है या रिसीवेबल है 4,000 रुपीज़ से, तो इसकी फिक्स एंट्री बन जाएगी कि रिसीव करना बाकी है, कोई सा भी रिसीवेबल होता है वो एसेट एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कमीशन रिसीवेबल डेबिट बाय ₹4,000 और कमीशन इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट टू एडजस्ट द अक्रूड कमीशन इनकम से नरेशन हो जाएगी। लास्ट में आपको कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस 2,600 से आउटस्टैंडिंग है यानी कि एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस हो गया, वेजेस एक्सपेंस डेबिट बट नॉट पेड, तो लायबिलिटी बढ़ गई, वेजेस पेबल क्रेडिट 2,600 से, और आप नरेशन बना लेंगे टू एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सपेंस अकाउंट। तो लास्ट की दोनों एंट्रीज आसान थी, कुछ कॉन्सेप्चुअल थी। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।